नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसी क्लास है जो छत्तीसगढ़ टॉप क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आपको 100% दिखते हैं और दिखेंगे ही। इसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन इसमें समाहित हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक की परीक्षा और पटवारी की परीक्षा के लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ये स्पेशल क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक सूबेदार पटवारी एग्जाम के लिए। हमारे जितने भी साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक का, क्योंकि 2018 में जो है भाजपा गवर्नमेंट से पुलिस का फॉर्म सब इंस्पेक्टर का फिलअप हुआ है, आप सभी ये क्लास को देखें। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका रिवीजन जरूर करें। इसके पहले हमारी चैनल पे दोस्तों छत्तीसगढ़ स्पेशल के जो है प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड हैं। आप वो छत्तीसगढ़ के प्रैक्टिस सेट भी देखें और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के सभी विषय आपको कराए गए हैं। आप हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री में आपको भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके साथ साथ में साइंस की क्लासेस, हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल के हिंदी के प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेते हैं और लगभग 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड होने को हैं, तो ये 20 प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी से भी आपके प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे, सीधे आपको प्रश्नों से रूबरू कराया गया है। आइए शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ स्पेशल में ये जो है महत्वपूर्ण क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये। इन्हें जरूर आप देखें, 100% ये परीक्षा में आने की जो है इसमें संभावना है। ये देखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये प्रथम वाले पूछ लिए जाते हैं, दिनेश नंदन सहाय जी हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे। जब जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे वो जो है अजीत जोगी जी बनाए गए थे। ये अजीत जोगी जी ने अपनी एक पार्टी भी बनाई है जिसका नाम है दोस्तों जनता कांग्रेस। ये जनता कांग्रेस जो है कांग्रेस और भाजपा के स्थान पे छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी है जिसके विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा जो है उसकी विधानसभा के पहले जो है अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष ये पूछे जाते हैं दोस्तों, बनवारी लाल अग्रवाल जी को आपको याद रखना है। ये अग्रवाल जी जो थे ये विधानसभा के उपाध्यक्ष थे जो छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा बनी थी और उसमें मुख्यमंत्री थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम टॉप क्वेश्चन है, आप इनको देखते चले। छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो श्री नंद कुमार पटेल जी थे। ये प्रश्न बहुत लोगों को याद होंगे लेकिन आप इसका रिवीजन करिए और इस जो हमारी ये 50 से 60 क्वेश्चनों की श्रृंखला है ये आप देखें कि इसमें कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। आप इसका उत्तर हमें जरूर बताएं और ये प्रश्न आपको जानना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, तो श्री सत्यनारायण शर्मा जी छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और भारत के लिए तो आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम जी जो आज़ाद जी थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, तो श्री रामचंद्र सिंहदेव, ये छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे, इनको आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री कौन थी दोस्तों, तो श्रीमती गीता देवी सिंह को याद रखना है, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर जिले में जो है एक महिला डेस्क स्थापित कर रही है। करंट अफेयर वाली क्लास आप हमारी जरूर देखें। जनवरी से दिसंबर तक का 2021 के सभी करंट अफेयर अपलोड हैं और 2022 में आप जनवरी के करंट अफेयर हमारे देखें। करंट अफेयर दोस्तों ये हमारे पुलिस परीक्षा ही नहीं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लासेस आप जरूर देखिए, चैनल पे अपलोड हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें आपको बताए गए हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे श्री नंद कुमार साय जी। और प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो नंद कुमार पटेल जी। तो पटेल और साय में कन्फ्यूजन नहीं होना है, इनको हमेशा अलग करके रखना है। ये अलग अलग दोनों लोग हैं। नंद कुमार पटेल जी पहले गृह मंत्री थे और नंद कुमार साय जी पहले नेता प्रतिपक्ष थे। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पटेल और साय दोनों थे, लेकिन साय जी थे नेता प्रतिपक्ष और पटेल जी थे गृह मंत्री।
ये छत्तीसगढ़ के मंत्रालय भवन का नाम क्या रखा गया दोस्तों? यहाँ के जो भवन हैं उनके नाम को भी जो है यहाँ की धरोहरों और यहाँ की नदियों के नाम के ऊपर रखा गया था, यहाँ की फेमस चीज़ों के ऊपर रखा गया था। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ मंत्रालय भवन का जो नाम रखा गया है वो महानदी भवन को छत्तीसगढ़ का मंत्रालय भवन कहा जाता है। माँ से मंत्रालय और माँ से महानदी आपको याद रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के सचिवालय भवन का नाम क्या है दोस्तों? तो ये सचिवालय और मंत्रालय भवन दोनों का नाम क्या है? ये महानदी भवन ही रखा गया है, यही है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के खनिज भवन का नाम क्या है? तो सोना खान है जिस दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखें कि सोना पाया जाता है, इसलिए इसको सोना खान कहा जाता है। यहाँ की रेत की कणों में भी सोना पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के जल संसाधन भवन को क्या कहा जाता है? उसे सिहावा भवन कहा जाता है दोस्तों। सिहावा जो कहाँ पड़ता है? ये धमतरी में है। सिहावा पर्वत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कालिदास जी भी जुड़े हुए हैं जो है। आगे देखिए कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा को क्या नाम दिया गया है? तो मिनी माता जो यहाँ की महिला सांसद थी मिनी माता जी, उन्हीं मिनी माता के नाम पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा का नाम रखा गया है, मिनी माता भवन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका नाम उन्होंने रखा है करुणा भवन। मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं उसको करुणा भवन कहा गया है। अब करुणा इसलिए कहा गया है कि पूरे जो है राज्य की जनता के लिए जो है बहुत प्रकार की योजनाएं जो लोगों के कल्याण के लिए होती हैं और लोगों के और क्षेत्र और इस राज्य के विकास के लिए वो काम करते हैं। तो इसलिए वो करुणामयी वर्ग के कारण लोगों के उन्नति को जो है आगे बढ़ाने के लिए ही मुख्यमंत्री निवास का नाम करुणा भवन या दया भवन रखा गया है। ये करुणा भवन आपको याद रखें। छत्तीसगढ़ के विधायक विश्राम गृह का क्या नाम है दोस्तों? ये जो छत्तीसगढ़ का विधायक विश्राम गृह है इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको दिया गया है संगवारी। संगवारी क्या है? संगवारी भवन छत्तीसगढ़ के विधायकों का विश्राम गृह को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल, ये कई बार परीक्षा में आया है दोस्तों, जो सीधे पूछ लिया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल ये राजनांदगांव में खोला गया है। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव। आगे देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा किस अभ्यारण्य को प्राप्त है? तो जो सीता नदी अभ्यारण्य है ये धमतरी में है। 1978 में इसको स्थापित किया गया था। ये जो अभ्यारण्य है ये सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसे आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ की प्रथम जूट मिल कब स्थापित हुई थी दोस्तों? तो ये 1935 ईस्वी में स्थापित हुई थी, जब हमारा भारत शासन अधिनियम आया था। और ये भारत शासन अधिनियम के जो है आप सोचें 70% संविधान के जो पार्ट हैं वो इसी भारत शासन अधिनियम के हैं। और यहीं पे दोस्तों 1935 में मोहन जूट मिल स्थापित की गई थी। ये मोहन जूट मिल इसका नाम भी पूछ लिया जाता है और वर्ष पूछ लिया जाए तो 1935 टिक करना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम जूट मिल कौन है? तो मिल जो है मिल से मोहन को आपको याद रखना है, मोहन जूट मिल 1935। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की प्रथम नदी परियोजना कौन सी थी? तो ये जो तांदुला परियोजना है ये छत्तीसगढ़ की पहली नदी परियोजना है, इसे आपको याद रखना है। और जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये प्रायः पूछ लिए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस और पटवारी के जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं इनके लिए तो बेहद ही रामबाण क्लास है, आप इनको जरूर देखें दोस्तों। और इसके साथ में हमारी कंप्यूटर की भी क्लासेस देखें। कंप्यूटर की महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई गई हैं चैनल पे, आप इन्हें बिल्कुल देखें। और इसके साथ में अगर आप हिंदी नेट जेआरएफ जो है का सपना रखते हैं तो नेट की क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं। आप हमारे टारगेट बैच 2022 से जुड़ें, जिसमें हमारा टारगेट है कि 2022 में हमें नेट क्वालिफाई करना ही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हबीब तनवीर जी हैं। हबीब तनवीर जी को आप जानते हैं। हबीब तनवीर जी छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता हैं, हबीब तनवीर जी। छत्तीसगढ़ की प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता महिला कौन है दोस्तों? ये श्रीमती तीजन बाई जी हैं, जो पांडवानी की कपालिक शैली की कलाकार हैं। ये जो है पांडवानी में दो शैलियाँ होती हैं दोस्तों, एक शैली होती है वेदमती शैली और एक होती है कपालिक शैली। तो ये जो है महाभारत की कथाओं आदि पर ये आधारित होता है। तो इसी में जो है जो वेदमती शैली है, वेदमती शैली की कलाकार पांडवानी की कलाकार तीजन बाई जी हैं, जिन्हें 2003 में जो है
ये छत्तीसगढ़ की पहली पद्म भूषण प्राप्तकर्ता महिला हैं, ये महिला गौरव इन्हें प्राप्त है। और इनको दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला पद्मश्री अवार्ड भी जो है इन्हीं को मिला है, जो मिला था वर्ष 1987 में। चूँकि पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि जो मिली है वो तीजन बाई के जो है महत्वपूर्ण इनके क्रियाकलापों के ऊपर और बहुत अच्छी कलाकार होने के कारण, पांडवानी की बहुत अच्छी प्रस्तुति करने के कारण। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये दोस्तों 1976 में मिला था मुकुटधर पांडे जी को, जो छत्तीसगढ़ के ही हैं और बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी बहुत सारी किताबें भी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो उन्हें भी आपको क्लासेस उनकी कराई जाएंगी और आप उन्हें बिल्कुल याद रखें कि छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1976 में। इस समय इमरजेंसी का जो है आप देखें कि इंदिरा गांधी बिल्कुल 1975-76 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तो उस दौरान इनको मुकुटधर पांडे जी को पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है कहि देबे संदेश, 1965 में बनी थी। ये प्रश्न याद रखना है, जो छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है कहि देबे संदेश। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? जो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला विश्वविद्यालय है उसका नाम है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ये राजनांदगांव में पड़ता है, जो 1956 में स्थापित हुआ था। ये छत्तीसगढ़ और भारत का ही नहीं, ये एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। कौन सा? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ये एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विश्वविद्यालय को, जिसका नाम है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शैक्षणिक संस्थान का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये राजकुमार कॉलेज को प्राप्त है, जो 1897 ईस्वी में जो है ये मिला था। और आप देखें कि जो है प्रथम धर्म सभा में जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर 1896 में विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया था मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, तो उसमें इतनी तालियां बजी थी। जस्ट उसी के बाद में ये राजकुमार कॉलेज 1897 में ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ। ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है प्रथम शैक्षणिक संस्थान है, इसी के गौरव इन्हें प्राप्त है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो ये दक्षिण कोसल नाम था छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। और महाभारत के काल में ये जो है, महाभारत दोस्तों नहीं, रामायण कालीन नाम है ये, रामायण काल में इसका नाम क्या था? दक्षिण कोसल भी इसका नाम था। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की प्राचीन भाषा क्या है? तो वही कोसली है। चूँकि दक्षिण कोसल कहा जाता है तो कोसल से कोसली भाषा बोली जाती है। आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी जो है सभी भाषाएं यहाँ पे प्रचलित हैं। और लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पे कोई भाषा बोली जाती थी तो उसको मान्यता प्राप्त है कोसली भाषा को। 11वीं सदी में रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ये पूछा जाता है। जो रतनपुर में स्थित है महामाया मंदिर, ये महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में कराया था और मंदिर है महामाया मंदिर, जिसे अब आपको याद रहने वाला है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये कलिंग राज्य थे 1000 ईस्वी में। इन्होंने आज के लगभग आप देखिए कि 1000 साल पहले ही इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कलिंग राज्य। और ये दोस्तों देखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लाइन है ये कि कलचुरी राजवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? ये रघुनाथ सिंह जी थे, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। रघुनाथ सिंह जी जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के पहले तो ये इन्होंने स्थापना किया और अंतिम ये थे दोस्तों रघुनाथ सिंह जी जो स्वतंत्र शासक थे। और छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा आक्रमणकारी कौन था? तो ये भास्कर पंत थे, जिन्होंने 1741 ईस्वी में इन्हीं जो है कलचुरी वंश के राजा रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, जिसके बाद इन्होंने उसकी अधिसत्ता स्वीकार कर ली थी और उन्हीं के अंडर में शासन करने लगे थे। ये स्लाइड दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इस स्लाइड से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ में बर्तन बनाने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो जो कंडरा जनजाति के जो लोग होते हैं ये बर्तन बनाने वाले स्पेशल लोग होते हैं। कंडरा जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है बाँस शिल्प से संबद्ध कलात्मक कृति कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो ये जो कमार जनजाति है दोस्तों, ये बाँस शिल्प से रिलेटिव है। बाँस की बहुत अच्छे शिल्प इन लोग बनाते हैं और ये पूरी दुनिया में फेमस है।
काले पक्षी का शिकार करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो काले पक्षी का शिकार करने वाली जनजाति को पारधी जनजाति कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में बोझा ढोने का कार्य उस समय कौन जनजाति करती थी? बाज पे बोझा नहीं ढो रहे हैं दोस्तों, लेकिन बोझा ढोने वाली ये जनजाति मानी जाती है कि बोझा ढोने का गढ़वा जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ में बोझा ढोने का कार्य करती थी। और ये पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में कत्था निकालने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों? तो खैरवार जनजाति करती है। खैरवार जनजाति, जैसे आप देखें कि आजकल वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद जो चल रहा है, एक जिला एक उत्पाद परियोजना उत्तर प्रदेश में भी लागू है दोस्तों, कि एक जिले के किसी एक उत्पाद को जो है पूरे भारत में विश्व स्तर पर उसको फेमस किया जाए। उस समय हमारे जो ये जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में, आदिवासी जो ये संस्कृति है, उस संस्कृति में देखिए कि हर जनजाति का के अलग अलग कार्य हुआ करते थे। बांस शिल्प से जुड़ी थी कमार जनजाति, काले पक्षी का शिकार करने वाली जनजाति थी पारधी जनजाति, बोझा ढोने का काम कोई करता था तो गढ़वा जनजाति करती थी, और कत्था निकालने का काम ये खैरवार लोग करते हैं, खैरवार जनजाति के लोग। ये उस समय तत्कालीन समाज की व्यवस्थाएं हैं जो जातियों में विभक्त थी कि भाई इस जाति के कार्य एक ही कार्य ये पूरे कार्य करेंगे, और अगर बोझा ढोने कोई कार्य है तो गढ़वा जनजाति के लोग करेंगे। ये हमारे आदिवासी संस्कृति की एक विशेषता है दोस्तों। आगे देखिए कि सेवक का कार्य करने वाले कौन है दोस्तों? कि छत्तीसगढ़ में सेवक का कार्य करने वाली जनजाति भतरा जनजाति के लोग सेवा कार्य करते थे, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ में सेवक का कार्य करने वाली जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और नाव चलाने का कार्य छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति करती है? तो ये मंझवार दोस्तों, मांझी जो आप देखते हैं, ये मंझवार जो हैं, ये मंझवार की नैया को जो है आगे चलाने के लिए, हमारे जीवन की नाव को आगे बढ़ाने के लिए, आप गानों में भी सुने होंगे कि मांझी मेरी नाव को आगे बढ़ा दे। तो ये नाव को चलाने के लिए ये मांझी मंझवार जनजाति नाव चलाने का कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से करती थी। और सैन्य कार्य करने वाली छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन है? तो कंवर जनजाति के जो लोग हैं ये सैन्य कार्य में बेहद निपुण हैं। और आज भी जो है छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में कंवर जनजाति के लोग जो है बहुत से लोग हैं जो छत्तीसगढ़ पुलिस की सेवा कर रहे हैं। ईसाई धर्म से सर्वाधिक प्रभावित जनजाति कौन है? मतलब ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा अगर किसी का परिवर्तन हुआ है, जाति परिवर्तन, तो वो उरांव, कंवर, समर और हलबा, ये जो 4 जनजातियां हैं, ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है धर्म परिवर्तन, क्योंकि आदिवासी संस्कृति है और आदिवासियों में जो ये गरीबी है, गरीबी के कारण कुछ लालच और प्रलोभन में आकर ये जनजातियाँ अपने धर्म को परिवर्तित कर ली हैं। उरांव, कंवर, समर और हलबा ये सबसे ज़्यादा मात्रा में धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है दोस्तों, द माडिया गार्ड ऑफ बस्तर। ये पुस्तक किसने लिखा है? इसको जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने लिखा था। द माडिया गार्ड ऑफ बस्तर ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? जिसको बैरियर एल्विन ने लिखा है। इनकी दोस्तों द गौर भी जो है इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने द अगरिया भी लिखा है, द अगरिया, जो अगरिया जनजाति आप देखते हैं, तो ये सारी पुस्तकें द मुड़िया एंड घोटुल, ये किताब के लेखक बैरियर एल्विन हैं। और इनके लिए द गौर और द अगरिया को भी आपको याद रखना, ये इन्हीं की किताब है। और ये किताब द ट्राइबल इकोनॉमी जो है इसको लिखा है दयाशंकर नाग जी ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि हमें लगता है कि कोई अंग्रेज लिखे होंगे, लेकिन हमारे इसको दयाशंकर नाग जी ने लिखा है, द ट्राइबल इकोनॉमी। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति लौह संबंधी कार्य करने में माहिर होती है? तो ये वही अगरिया है दोस्तों। अगरिया जनजाति के लोग लोहे का कार्य करने में बहुत ही माहिर होते हैं। जैसे आपने देखा कि भतरा जनजाति सेवा करने के मामले में, खैरवार जनजाति कत्था निकालने का काम बहुत अच्छे से करती है, और कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उसी प्रकार से अगरिया जनजाति के लोग ये लौह संबंधी कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हुएनसांग का आगमन छत्तीसगढ़ में कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों सिरपुर में हुआ था, और ये आए थे 639 ईस्वी में। उस समय जो यहाँ के शासक थे, पांडु वंश का शासन चल रहा था, और महाशिवगुप्त बालार्जुन जो हैं, महाशिवगुप्त के काल में ये आए थे चीनी यात्री हुएनसांग 639 ईस्वी में। और ये सिरपुर इतना महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों कि यहीं पर हमारे जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है छत्तीसगढ़ में गौतम बुद्ध का आगमन किस स्थान पर हुआ था? तो सिरपुर में हुआ था दोस्तों। छत्तीसगढ़ में गौतम बुद्ध जी का आगमन सिरपुर में हुआ है। महात्मा बुद्ध जी छत्तीसगढ़ की भी यात्रा किए हुए हैं।
महात्मा गांधी के बारे में भी आप जानते हैं, और उसके लिए आप हमारी जो है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान वाली क्लास में आप देखें, बहुत अच्छे से उसमें आपको बताया गया है। भगवान राम ने सबरी नामक भिलनी महिला के हाथों जूठे बेर छत्तीसगढ़ में कहाँ पर खाए थे? तो ये दोस्तों सिवरी नारायण में खाए थे। कई बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का रामायण कालीन नाम क्या था दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन जो नाम है छत्तीसगढ़ का, वो दक्षिण कोसल था। ठीक है। बस्तर क्षेत्र को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दंडकारण्य, चूंकि जंगल है और जंगल में जो है मंगल ही होता है, तो इसका नाम क्या है? दंडकारण्य। रामायण में जो है दंडकारण्य का उल्लेख भी मिलता है। दंडकारण्य इसी बस्तर क्षेत्र को कहते हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बस्तर संभाग जिसमें जो है बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, ये सब जो है कांकेर वगैरह, ये सब पूरे सब बस्तर संभाग वाले रीजन हैं। यहाँ पर ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे नक्सल समस्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ से अभी तक सरकारें जो है लड़ रही हैं, लेकिन सरकारें ये नक्सल समस्या को ख़त्म नहीं करना चाहती। नक्सल समस्या के नाम पर जो है पूरी तरह से एक अन्य जो है बड़े बड़े वित्त की व्यवस्था करती हैं, फंड की व्यवस्था करती हैं, और उसी फंडिंग के लिए ये नक्सल समस्या को बिल्कुल आप देखें कि इसको एकदम संभाल के रखा गया है, नक्सल समस्या, ताकि यहाँ से ख़त्म न होने पाए। लवकुश की जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम। ये जो लवकुश की जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण के पुत्र लवकुश, इनका जो माता सीता से ये पैदा हुए थे, तो ये तुरतुरिया आश्रम में जो है लवकुश का जन्म हुआ था। ये महासमुंद में पड़ता है दोस्तों लवकुश की जन्मस्थली। ये वाल्मीकि आश्रम भी पूछ लिया जाता है। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो तुरतुरिया महासमुंद है, और यहीं पर लवकुश जी का जन्म हुआ था। इसे आपको याद रख लेना है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इस समय मनमोहन सिंह जी हमारे पीएम हुआ करते थे और प्रधानमंत्री जी, उनके जो है शासनकाल में यहाँ पे जो है इस विश्वविद्यालय का इन्हें दर्जा मिला। और छत्तीसगढ़ में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसे आपको याद रखना है, कोनी बिलासपुर में है, ये पूछ लिया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है, जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। क्योंकि कृषि के ऊपर वर्तमान की भूपेश बघेल सरकार ने बहुत ही अच्छा जो है काम उन्होंने किया है कि गोबर को भी खरीद रहे हैं, और गोबर को खरीद के जो है उससे जैविक खाद बहुत अच्छी मात्रा में बन रहा है। और इन्होंने तो इसका नाम ही बदल दिया है छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। तो आपको इसको याद रख लेना है। ये छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो आदिवासी संस्कृतियों से न होके अब भूपेश बघेल सरकार में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर में स्थित है और ये सरगुजा में पड़ता है। इसे आपको याद रखना है। आगे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड है दोस्तों कि कोरबा में पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बाण वंश के जो शासक हैं विक्रमादित्य ने ये पाली के शिव मंदिर, जो कोरबा में पाली है वहीं पर एक शिव मंदिर बना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका निर्माण बाण वंश के शासक विक्रमादित्य ने कराया था और इसके लिए इसका जीर्णोद्धार जो कराया था वो जाजल्य देव प्रथम ने कराया था। ये कई बार पूछ ले जाते हैं। इनकी जो है इनके निर्माणकर्ता से ज़्यादा तो जीर्णोद्धार जो है जाजल्य देव जी ने कराया है। परीक्षा में एग्जामिनरों का सबसे प्रिय क्वेश्चन है कि पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो जाजल्य देव ने कराया था, जाजल्य देव प्रथम ने। चैतुरगढ़ या तुम्माड़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कलिंग राज ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। और जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के लहुरी शाखा के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। आप जब हमारा जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास वाली आप क्लास पढ़ें तो उस क्लास में आपको रायपुर शाखा और के कलचुरी वंश, साथ ही लहुरी शाखा के कलचुरी वंश, इनके बारे में आपको बताया गया है। आप अच्छे से वो क्लास को एक बार देखें। कलचुरियों की आरंभिक राजधानी जो है कौन सी थी? तो तुम्माड़ जो है ये दोस्तों कलचुरियों की
आधुनिक जो है आरंभिक इनकी राजधानी थी। और ये कलचुरियों के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि वेरी IMP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो ये किला जो है चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का जो किला है, ये किला बनवाया था पृथ्वी देव प्रथम ने। और लाफागढ़ के किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। ये सीधे प्रवेश द्वार का नाम आपसे पूछा जाता है कि मेनका दरवाज़ा, ये पूछा गया है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है, इनका द्वार था। सिंह द्वार और हुंकारा द्वार, इन द्वारों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। और ये स्लाइड आप देख चुके हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, उस भाषा को भी जो है यहाँ का राजभाषा के रूप में उसको स्वीकृति प्रदान की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ पे वो छत्तीसगढ़ी में आप समझना चाहें तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये उसी का एक रूपांतरण है। आप इसको समझें कि छत्तीसगढ़ी शब्द है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये आपको याद रखना है। ये बिल्कुल यहाँ की टैग लाइन है। और छत्तीसगढ़ को राजभाषा के रूप में 28 नवंबर 2007 को स्वीकृति मिली थी, इसे भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, ये 3 जिलों से होकर गुजरती है। ये 3 जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। हमारे चैनल पे दोस्तों सभी विषयों की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, इसके साथ साथ में जियोग्राफी और साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन की हमारी जो है श्रृंखलाएँ चल रही हैं, आप उनको देखें। वो आपकी परीक्षा में अगर आप हमारे इन प्रैक्टिस सेट्स को, आपको जो है 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे मिलेंगे। इन प्रैक्टिस सेट को आप ज्वाइन करें और इनको फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं पेमेंट करना है। आप इसको देखिए और अपनी परीक्षा में अब की बार एक सीट अपने लिए छत्तीसगढ़ पुलिस या पटवारी के लिए अपनी एक सीट आप रिजर्व कीजिए। हम मिलते हैं आपसे छत्तीसगढ़ के अति महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों की श्रृंखला में अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।